नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से देखें, आज एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको हल जब करेंगे, पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो लिखेंगे, मान लिया पहला धन पूर्णांक x हो तथा दूसरा धन पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत पूछ रहा है, क्रम से आने वाला। जैसे एक के बाद एक जब जोड़ोगे तो दो आएगा, दो में एक जोड़ोगे तो तीन आएगा, तो क्रम से एक एक जोड़ते जाओगे तो क्रम से आता जाएगा। इसलिए जब पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 1 हो जाएगा। ठीक ना, पहला x होगा तथा दूसरा क्या होगा, x धन 1 होगा। अब इसको कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इनका वर्ग निकाल लीजिए। वर्ग क्या होगा, पहले पूर्णांक का वर्ग x का वर्ग हो गया, दूसरे पूर्णांक का वर्ग अर्थात x धन 1 का होल वर्ग हो गया। अब दोनों का जोड़ मतलब पहले पूर्णांक का योग वर्ग हो गया और धन दूसरे पूर्णांक का वर्ग हो गया, बराबर क्या आएगा, 365। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। x स्क्वायर धन इसका होल वर्ग कर लेंगे, पहले पद का वर्ग x स्क्वायर धन दूसरे पद का वर्ग 1 धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 गुणे पहला पद कितना x है और गुणे दूसरा पद x 1 है। ठीक ना, तो 2 x में गुणा होगा, 1 में होगा तो 2x हो गया। क्या हो गया, 2x हो गया, बराबर 365। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर धन 1 धन 2x बराबर 365। अब ध्यान दें, यहां हल कर दिया जा रहा है। अब ध्यान दिया, 2x स्क्वायर धन 2x एक साथ कर लें बराबर 365, ऋण कर दी 1 को उधर ले जाएंगे, ऋण हो गया। अब 2x स्क्वायर धन 2x बराबर 364 हो गया। अब 2 कॉमन लिया जाए, x स्क्वायर बचा, यहाँ x बचा बराबर 364, तो x स्क्वायर धन x बराबर 364, तो बटे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन x बराबर 364 बटे ये 2 नीचे आएगा, बटे 2 हो जाएगा, काट दिया जाए, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर x स्क्वायर धन x बराबर 182 आ गया। अब ये जो है x स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब 182 का खंड कर लेंगे, 182 का 2 से काटे, 2 1 का 2 9 18, 2 1 का 2, अब 7 से 13 से 91 13 आ गया। अब 7 गुना 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 बराबर 182 आएगा। अब जो है 14 में से 13 जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 13 ऋण 14 ऋण 13, 14 ऋण 13 लिख देंगे। अब यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1 इसका अंतर 1 आ रहा है, 14 में से 13 जा 1 आएगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x स्क्वायर धन 14 ऋण 13 इंटू x, इसके साथ 1 छिपा है, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 हो गया, और x इसके साथ गुणा के रूप में है, ऋण 182 बराबर 0। अब x स्क्वायर धन x का गुणा 14 होगा 14x, ऋण x का गुणा 13 होगा 13x, ऋण 182 बराबर 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप कॉमन लेंगे, x धन 14x में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचा, अंदर 14 बच गया, यहाँ ऋण 13 ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, x हुआ और ऋण का धन हो गया, 13 से
182 भाग देंगे 14 बच जाएगा बराबर 0। आप क्या करेंगे x धन 14 x धन 14 दोनों जगह है तो x धन 14 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x ऋण 1 बराबर 0। अब x धन 14 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 14 आया, ये अमान्य होगा क्योंकि ये धन पूर्णांक आना चाहिए तो यह आया ऋण 14 तो यह अमान्य होगा, ठीक है। अब क्या है x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 13 आ गया, यही आंसर होगा, ठीक ना। x का मान कितना आया 13 आया तो दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा तो x का मान पहला वाला क्या आ गया x का मान आया 13 तो पहला पूर्णांक बराबर 13, दूसरा क्या होगा दूसरा पूर्णांक क्या होगा x धन 1, ठीक ना। तो x का मान रख देंगे बराबर x का मान 13 और धन 1 बराबर 14, ठीक ना। तो दूसरा पूर्णांक क्या आया 14 आया, ठीक ना। आंसर लिख देंगे, आंसर बराबर 13 14, ये पहला पूर्णांक 13 हुआ, दूसरा पूर्णांक 14 हुआ, ठीक ना। ये धन पूर्णांक हुए। अब इनके वर्गों का योग कर लीजिए तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 14 का वर्ग करेंगे 196, तो 9 और 6 15 को 5 हाथ में लगाइए, 9 6 15 16 को 6 हाथ में लगाइए, 2 2 1 1 2 1 365 आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन सही है, इसलिए क्या है ये क्वेश्चन सही है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्या आ गया ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तारा ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इसके लिए भी दूसरा हल करेंगे और लिखेंगे मान लिया पहला विषम धन पूर्णांक x हो तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक x धन 2, क्योंकि मान लीजिए अगर हम पहला विषम अगर 3 मानते हैं तो 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तब अगला आएगा 5, तब विषम आएगा। तो या तो जोड़ देंगे या तो घटा भी सकते हैं। मान लीजिए अगर हम जो है मान लें 5 तो 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 3 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से या तो 2 घटाएंगे या तो 2 जोड़ेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 7 हम मान लिए पहला पूर्णांक, तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो 5 आएगा, ठीक ना। इसलिए घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। 7 में अगर 2 जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा, दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा विषम। तो इस तरह से हम मानेंगे, मान लिए में अगर हम प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस वाला भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम पहला पूर्णांक धन विषम धन पूर्णांक x माने हैं तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या है x धन 2। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 290 हो। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार पहले धन पूर्णांक का वर्ग कर लीजिए तो x स्क्वायर हो गया, धन दूसरा धन पूर्णांक क्या है x धन 2 का वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग का योग का वर्ग और इसका वर्ग दोनों का योग कर लिया गया, ये कितना आया 290। आप ध्यान दीजिए x स्क्वायर धन इसका होल वर्ग है तो पहले पद का वर्ग x स्क्वायर धन दूसरे पद का वर्ग
2 का वर्ग 4 धन दूसरे पद जो है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 दूना 4 इंटू एक्स बराबर ये 4x बराबर 290। अब एक्स स्क्वायर 2x धन 4x बराबर 290, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा 2x धन 4x बराबर इस 4 को उधर उठा ले जाइए 290 ऋण 4 कर लीजिए, ठीक ना। अब क्या होगा ध्यान दें, यहां हम कर दे रहे हैं, यहां 2x धन 4x बराबर 290 में से 4 जाएगा तो 286 आएगा, ठीक ना, 286 आएगा। अब 2 कॉमन लिया जाए x धन 2x बराबर 286 या x धन 2x बराबर 286 बटे 2, तो x धन 2x बराबर 2 एक का नाम 2 और 2 चौकार 2 तिया 6। अब x धन 2x ऋण 143 बराबर 0, ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसका हम खंड करेंगे तो 143 का तो हम 11 से काटें, 11 का नाम 11, 11 तिया 33, 11 3 14 33 हुआ, 11 तिया 33, ठीक ना। तो 11 गुणे 13 कर सकते हैं, 11 गुणे 13 बराबर 143 आएगा, 13 में से 11 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम कर सकते हैं यहाँ x धन यहाँ 14 ऋण करें, ये 13 ऋण 11, 13 ऋण 11, 13 में से 11 जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू x ऋण 404 कर रहे हैं 143 बराबर 0। अब x धन 13x ऋण 11x ऋण 143 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ x में जुड़ा होगा तो ऋण 11x आया, x का जुड़ा हो गया इसमें तो 13x हुआ। अब क्या 4 पद मिल गए, कॉमन लिया जाए, x कॉमन लेंगे तो x धन 13 मिलेगा, यहाँ ऋण 11 कॉमन लिया जाए तो x अब ऋण का धन और 11 काटेंगे 14 बार में, 13 बार में कटेगा, 14 आ रहा है, 13 बार में कटेगा बराबर 0। अब x धन 13, ठीक है, एक कोष्टक में होगा क्योंकि दोनों जगह मिला है, और दूसरा कोष्टक में क्या होगा x ऋण 11 बराबर 0। अब लिख सकते हैं x धन 13 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 11 ऋण 13, यह धन हमारा जाएगा जब ऋण हो जाएगा, यह अमान्य होगा, अमान्य होगा क्योंकि धन पूर्णांक कह रहा है, ठीक ना। और x ऋण 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 11, ये जो है मान्य होगा, ये क्या हो गया धनात्मक आया तो मान्य होगा, ठीक ना। अब पहला पूर्णांक बराबर क्या होगा 11, दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक पहला तो ये आया x का मान आ गया 11, दूसरा है x धन 2 या लिख सकते हैं x का मान कितना है 11, तो 11 धन 2 बराबर 13, ठीक है। पहला आया 11, दूसरा आया 13, तो यह भी विषम है, यह भी विषम है, ठीक ना, पहला भी विषम है और दूसरा भी विषम है। अब आंसर लिख देंगे 11 13, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।